NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बांदा यूपी से आ रही, जहां प्रदेश सरकार के मृत विभाग के मंत्री संजय निषाद पहुंचे बांदा। संजय निषाद ने संविधान अधिकार यात्रा के अंतर्गत जनपद में निकाली बाइक रैली। शहर के प्रमुख स्थानों के साथ ही कई गांवों से निकाली गई यात्रा। इस दौरान सैकड़ों बाइकों और 4 पहिया वाहनों में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली यात्रा। NTV टाइम के लिए बांदा यूपी से मोहित पाल की रिपोर्ट। मंत्री जी, आज बाइक रैली आज बांदा आप आए हैं, इसका क्या मायने है? बांदा एक ऐतिहासिक जगह है, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो। एक संवैधानिक अधिकार यात्रा है। संविधान में समस्याओं का समाधान है। संविधान से देश चलता है, उसमें अधिनियम है, एक अनुसूचित जाति अधिनियम है। उस अधिनियम के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं और व्यवस्था दी गई कि कमजोर और मजबूत दोनों एक भी व्यवस्था में रहेंगे तो मजबूत वाला सब खा जाएगा और हम कमजोर वाला नहीं पाएगा। इसलिए कमजोर वाले के लिए व्यवस्था आरक्षण की गई है। उसका आरक्षण अधिनियम बना हुआ हो 1950। एक अधिसूचना जारी है 8 अगस्त 1950 कि ऐसे लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, 66 समूह अनुसूचित जाति के वो सारे लोग अपने बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाएंगे और सरकारी नौकरी पाएंगे। सरकार उनकी सारी व्यवस्था देखेगी, मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान। ऐसे लोग जो अंग्रेजों से, मुगलों से लड़े हों, उन्हें मौत के घाट उतारे हों, भगवान राम को भी पार उतारे हों, लेकिन मैदान की जमीन जायदाद अंग्रेजों ने छीन ली हो, ऐसे सभी छीने हुए, जिनका सब कुछ छीन गया और देश को आजादी के लिए, ऐसे लोगों को व्यवस्था दी गई बसाने के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इज्जत पानी, यहाँ तक कि राजनीतिक पद भी सुरक्षित है, प्रधान से लेकर BDC, जिला पंचायत। दिल्ली से रामचरित्र निषाद उसी अधिनियम के तहत दिल्ली से रामचंद्र निषाद उत्तर प्रदेश मछली शहर अनुसूचित जाति से सांसद बने थे। ऐसे 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है विधानसभा की और 20 सीटें लगभग यह लोकसभा की है। ऐसे सभी ब्लॉकों में हमारे 23% रिजर्वेशन है कि डॉक्टर, इंजीनियर पढ़े। प्लस सरकार ने हर जिले में ही, बांदा में भी कोचिंग सेंटर अनुसूचित जाति का और मतलब नीचे सूचित होना सूचित किया जाएगा। जाति में नीचे हो, बुद्धि में नीचे हो, अंग्रेजों को लड़ने में आते नीचे हो, ऐसे तुम्हारे लोगों को लड़ने की तुम्हारे लिए एक अलग से व्यवस्था दी गई है और तुम अपने बच्चों को कोचिंग कराओ और अधिकारी कर्मचारी बनाओ। ऐसे में इन लोगों को व्यवस्था दी गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे बेईमान लोग हैं कि जो हमारे निषाद नेताओं को कहते ना कि अपने लूटा गहरों में कहा दम था और किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो हमारे लोग अपने टिकट के चक्कर में रहे, इन्हें बना दिया अंधा और उठवा लिया 70 साल से झंडा और इनको पीठ पर बजा रहे डंडा। इनका एक नया अधिनियम बना दिया उत्तर प्रदेश में। उस उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण अधिनियम 1994, उस अधिनियम में लिख दिया कि अब केवट मल्लाह के बच्चे खाएंगे खिचड़ी, अब है पिछड़ी और खाएंगे खिचड़ी। अब हमारा अनुसूचित जाति अधिनियम 1950 था, अधिकारियों को नियम बताया गया था अलग, उत्तर प्रदेश में नियम अलग, अधिसूचना दिल्ली के अलग, अधिकारियों को अलग सूचना देती है। अब इनके बच्चे जब पैसा रहेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो सड़ेंगे। अब उसी नियम को जब 7 जून 2015 को मैंने रेल आंदोलन किया, सड़क आंदोलन किया, प्रदेश में सेना खड़ा किया, सही बात बताया और मैंने कहा नो एनी पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST और ये गलत है। तब 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी जाते जाते OBC से हमारा नाम निकाली।